नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। क्लास पर चर्चा करते हैं और हमने होज फिटिंग वाला जो पोर्शन था उसमें एक बिंदु अपन ने पढ़ लिया था, कपलिंग। और कपलिंग के बाद अब जो दूसरा बिंदु अपना प्रारंभ होता है वो अपना प्रारंभ होता है दोस्तों शाखा व नोजल। टोटल 5 पोर्शन है और कुल 5 बिंदुओं में से दूसरा बिंदु अपन शुरू करते हैं शाखा एवं नोजल। शाखा और नोजल की हम चर्चा करें तो थोड़ा मैं बता चुका था, रिपीट कर देता हूं। शाखा या जो ब्रांच होती हैं ये एक विशेष उपकरण होती है दोस्तों, जो बनी होती है धातु की। किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। ठीक है, ओके, धातु की बनी होती है। इसे होज पाइप के एक सिरे या एक छोर पर जोड़ा जाता है। ओके, इसका प्रयोग जल प्रदाय को, जब आग बुझाते हैं तो आग बुझाने के दौरान हम आग पर पानी को पहुंचाते हैं, तो आग पर पानी को पहुंचाने के लिए यानी जल प्रदाय के लिए वेलोसिटी, पानी का वेग बढ़ाने के लिए हम ब्रांच का उपयोग करते हैं, जिससे कि जल को अग्निशमन हेतु प्रभावी ढंग से आग तक क्या किया जा सके, पहुंचाया जा सके। इसके बाद हमने बात की कि ब्रांच जो होती है इसके एक छोर पर इंस्टाटेनियस यानी कि तात्क्षणिक मेल कपलिंग जुड़ी होती है और दूसरे सिरे पर क्या होती है? दूसरे छोर पर दोस्तों एक चूड़ी युक्त कपलिंग जुड़ी होती है। चूड़ी युक्त जो कपलिंग वाला भाग है उस पर नोजल को जोड़ दिया जाता है। फिर हम शाखा या ब्रांच के प्रकार की बात करें तो शाखा या ब्रांच 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है गैर नियंत्रित शाखा और एक होती है नियंत्रित शाखा। एक तो कौन सी हो गई? गैर नियंत्रित, और एक हो गई दोस्तों नियंत्रित शाखा। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यह चीज बता चुका हूं कि जो गैर नियंत्रित शाखा होती है वो क्या होती है। तो ऐसी शाखाएं जिन पर जो शाखा को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति होता है, ब्रांच ऑपरेटर जो होता है, इस ब्रांच ऑपरेटर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जबकि कंट्रोल होता है पंप ऑपरेटर का। यानी कि ब्रांच को चलाने या बंद करने के लिए क्या करना होगा? हमें पंप ऑपरेटर को संकेत देना होगा कि वह ब्रांच या शाखा को चलाए या क्या कर दे, बंद कर दे इस चीज के लिए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? ओके, तो इतनी सारी बात अपन ने कर ली थी गैर नियंत्रित शाखा के परिभाषा के बारे में। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अब हमने कहा कि साहब जो गैर नियंत्रित शाखा है, यह गैर नियंत्रित शाखा ए वर्ग की जो अग्निशमन है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नॉन कंट्रोल ब्रांच जो है इनका उपयोग कहां करते हैं दोस्तों? इनका उपयोग करते हैं ए क्लास आग के समन के लिए, ए क्लास आग को बुझाने के लिए। कई बार पूछ ले तो यह बात हम कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखो गैर नियंत्रित शाखाओं का प्रयोग। अगली बात लिखेंगे इसमें गैर नियंत्रित, अगली बात लिखिए गैर नियंत्रित शाखाओं का प्रयोग, गैर नियंत्रित शाखाओं या ब्रांचों, गैर नियंत्रित शाखाओं या ब्रांचों का उपयोग एक क्लास आग के लिए, ए टाइप क्लास या ए क्लास आग के समन के लिए किया जाता है, समन के लिए किया जाता है, ए क्लास आग के समन के लिए किया जाता है। क्लियर है बात इतनी? ओके, इतनी बात क्लियर है तो आगे चलिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो गैर नियंत्रित शाखा है, इन गैर नियंत्रित शाखाओं के भी कुछ टाइप्स है, प्रकार हैं। तो गैर नियंत्रित शाखाओं के क्या क्या प्रकार है उन पर हम बात करते हैं। 5 प्रकार है इनके। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं तो यहां पर लिखिए, तो लिखो गैर नियंत्रित शाखाओं के प्रकार, हेडिंग लगाएं गैर नियंत्रित
शाखाओं के, गैर नियंत्रित शाखाओं के प्रकार। और गैर नियंत्रित शाखाओं के प्रकार में हम बात करें तो अनकंट्रोल्ड ब्रांच की टाइप्स देखें तो 5 प्रकार हैं कुल। एक ब्रांच का नाम है दोस्तों लघु शाखा। क्या है? लघु शाखा। राम राम भाई नवनीत। नवनीत एक बार आप मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं तो आप मेरे को बता दें आवाज सही आ रही है कि नहीं, आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना, ये बता दीजिए आप। तो पहली जो शाखा है गैर नियंत्रित में उसका नाम है लघु शाखा, बोले तो शॉर्ट ब्रांच। एक तो हो गई दोस्तों लघु शाखा, शॉर्ट ब्रांच, एक तो हो गई शॉर्ट ब्रांच। दूसरी जो शाखा है गैर नियंत्रित की वो है तांबा युक्त शाखा या दीर्घ शाखा। इसको दीर्घ शाखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी ब्रांच कहते हैं ना, लॉन्ग ब्रांच कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं? लॉन्ग ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच। और इसी को कहते हैं तांबा युक्त शाखा। ठीक है, इसी को वाह भाई विनोद, इसी को क्या कहते हैं? तांबा युक्त शाखा कहते हैं दोस्तों। इसी का दूसरा नाम है तांबा युक्त शाखा, तांबा युक्त शाखा। और इसी को कहते हैं लंदन ब्रांच। क्या कहते हैं? लंदन ब्रांच भी कहते हैं। तो ये सारे नाम है इसी के। ठीक है, लंदन प्रकार की ब्रांच, ये सारे नाम है दीर्घ शाखा के। तीसरा जो प्रकार है वो तीसरा प्रकार है दोस्तों परिक्रामी शाखा। कौन सा है? रिवॉल्विंग ब्रांच, परिक्रामी शाखा, परिक्रामी शाखा। तीसरा प्रकार हो गया परिक्रामी शाखा, वो बोले तो रिवॉल्विंग ब्रांच, रिवॉल्विंग ब्रांच। तीसरा हो गया रिवॉल्विंग ब्रांच। चौथा जो प्रकार हो गया गैर नियंत्रित में वो है निम्न दाब प्रायोज्य शाखा, लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच। कौन सी है? लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच। नंबर 4 है लो प्रेशर निम्न दाब प्रयोज्य शाखा, निम्न दाब प्रयोज्य शाखा। ठीक है, बोले तो लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच, एलपीए ब्रांच, LPAB शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच। और पांचवें प्रकार की जो ब्रांच है वो है गुजनेक। कौन सी है? गुजनेक शाखा है दोस्तों, गुजनेक। गुजनेक मतलब हो गया बतकाकार, बतख की गर्दन के जैसी, गुजनेक शाखा। गुजनेक जो शाखा है ये बतख नेक यानी गर्दन, बतख की गर्दन के जैसी होती है। ठीक है, बतख की गर्दन के जैसी होती है, उसे कहते हैं गुजनेक। ठीक है, ये 5 प्रकार की ब्रांच होगी। कौन सी? जो नॉन कंट्रोलिंग ब्रांच है ये निम्न 5 प्रकार की होती है। अब पांचों प्रकार में एक एक प्रकार की हम यहां पर बात करेंगे। पहली बात करेंगे लघु शाखा क्या होती है इसके बारे में। पहले किसकी बात करेंगे? लघु शाखा की बात करेंगे। तो इसका नंबर 1 लगाओ पहले। अनियंत्रित में पहला प्रकार है लघु शाखा। कौन सा है? लघु शाखा, बोले तो शॉर्ट ब्रांच, शॉर्ट ब्रांच, शॉर्ट ब्रांच की बात करते हैं, लघु शाखा की बात करते हैं। अब लघु शाखा के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए जो हमें एग्जाम में पूछ सकता है? लघु शाखा की बात करें जो एग्जाम में हमें पूछ सकता है वो कौन कौन सी है? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमें एग्जाम में इसके विषय में बातें पूछ सकता है वो बातें क्या क्या हैं। पहली बात ये रही, सबसे पहली बात अपन करते हैं कि ये जो शाखा होती है इस शाखा के सामने की तरफ 13 mm व्यास का एक नोजल लगा होता है। अगर डायग्राम है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर शॉर्ट ब्रांच का डायग्राम अगर मैंने ले रखा है तो मैं आपको बिल्कुल यहां पर दिखाने की जरूर से कोशिश करूंगा दोस्तों, होज इमेज में। लघु शाखा शॉर्ट ब्रांच, ठीक है। शॉर्ट ब्रांच का डायग्राम मैंने लिया नहीं है, वो ऑर्डिनरी का है, ठीक है, ऑर्डिनरी है
तो ऑर्डिनरी वैसे लगभग होती है, सामान्य जो शाखा होती है वही होती है। 13 mm व्यास का नोजल लगा होता है। ये रहा डायग्राम, देखिए ये है सामान्य शाखा। सामान्य शाखा जो होती है, जो आपको दिख रही है इस तरह से, डायग्राम को थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से दिख जाए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये ब्रांच होती है। ठीक है, ये है सामान्य शाखा। ये सामान्य शाखा है, ऑर्डिनरी ब्रांच है। इस ऑर्डिनरी ब्रांच में हम अगर बात करें तो सामने की ओर 13 mm व्यास का नोजल, ये एक 13 mm व्यास का नोजल लगा हुआ है इसमें। तो पहली बात ये लिखो कि इसमें सामने की ओर, इसमें सामने की ओर 13 mm व्यास का, कितने व्यास का, 13 mm व्यास का नोजल लगा होता है। 13 mm व्यास का नोजल लगा होता है। ठीक है, एक बात तो हो गई इसके बारे में ये। ठीक है, हाँ भाई विजय, अब तो आवाज सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है आवाज में। इसके बाद दोस्तों लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग होती है 1 फीट। कितनी होती है, 1 फीट। और वजन देखें तो 1 से 2 किलो होता है। लिखो लंबाई, लघु शाखा की लंबाई 1 फीट। लंबाई कितनी होती है दोस्तों, 1 फीट। वजन की बात करें तो वजन होता है 1 से 2 किलो। 1 से 2 किलो तक इसमें क्या होता है मित्रों, वजन होता है। ठीक है, आकार अंडाकार जैसा होता है। कैसा होता है, आकार अंडाकार। आकार कैसा होता है, ऐसे इस तरह से ना, इस तरह से तो है ना, तो अंडाकार। आकार पूछे तो अंडाकार। ठीक है, आकार हो गया अंडाकार। इसका प्रयोग करके जल धारा को 25 से 30 मीटर तक दूर फेंका जा सकता है। तो हम अगर कहें कि इसकी जल धारा कितनी दूर जाएगी तो इसकी क्षमता देखें, क्षमता, तो इसकी क्षमता है कि ये जल धारा को 25 से 30 मीटर, 25 से 30 मीटर, 25 से 30 मीटर तक जल धारा, 25 से 30 मीटर तक जल धारा को ये पहुंचा सकती है। इसका प्रयोग कागज, कपड़ा और अपशिष्ट क्षेत्र और लकड़ी के गोदामों आदि में लगी आग के लिए किया जाता है। या यूं कह दीजिए इसका उपयोग ए श्रेणी की आग के लिए, ए उपयोग, अगर आपसे उपयोग पूछे तो इसका उपयोग करते हैं दोस्तों ए क्लास फायर के लिए, ए क्लास फायर के लिए, ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी भवन की कमजोर जो दीवारें होती हैं उन दीवारों को भी क्या किया जा सकता है, जल धारा के अधिक दबाव से गिराया जा सकता है। ठीक है, ताकि ऊपर गिरने का भय नहीं हो, पहले हम गिरा दें उनको। तो लघु शाखा में आपको केवल ये बातें याद रखनी, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। सीधा सीधा पूछे, सामने की ओर 13 mm व्यास का नोजल लगा होता है, लंबाई 1 फीट, वजन 1 से 2 किलोग्राम, आकार अंडाकार, क्षमता 25 से 30 मीटर तक जल धारा पहुंचाती है और उपयोग ए क्लास फायर के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तांबा युक्त। क्या करते हैं, तांबा युक्त दीर्घ शाखा की बात करते हैं। ठीक है, तांबा युक्त दीर्घ शाखा की बात करते हैं। देखो तांबा युक्त दीर्घ जो शाखा थी इसी को हम लंदन ब्रांच भी कह रहे थे। तो अब लिखो तांबा युक्त दीर्घ शाखा। दूसरा प्रकार है दीर्घ शाखा, या तो कह दो दीर्घ शाखा या कह दो तांबा युक्त शाखा, तांबा युक्त ब्रांच, या कह दो लंदन प्रकार की ब्रांच या लंदन ब्रांच। क्या कह दो, लंदन ब्रांच कह दो, एक ही बात है। हम गैर नियंत्रित शाखाओं की बात कर रहे हैं कि ऐसी ब्रांच जिनका नियंत्रण ब्रांच ऑपरेटर के द्वारा नहीं किया जाता है, उनकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो नॉन कंट्रोलिंग ब्रांच है उनके अंदर दूसरा टाइप है तांबा युक्त शाखा, दीर्घ शाखा या लंदन ब्रांच। ठीक है, लंदन ब्रांच में अगर हम डायग्राम पर थोड़ा सा फोकस करें
तो हम देख सकते हैं लंदन ब्रांच का डायग्राम अगर है अपने पास तो मैं आपको आवश्यक रूप से दिखाऊंगा। ठीक है, लंदन ब्रांच अगर है तो आवश्यक रूप से, ये तो हैंड कंट्रोलिंग वाली लंदन है, इसको तो हटा दो। ठीक है, लंदन ब्रांच में भी यही पोर्शन आएगा। जो भी मैंने डायग्राम आपको दिखाया ना, लगभग सेम ऐसी होती है। वो सामान्य शाखा की बात हो गई, एक ही बात है। आप इसके अंदर इसका मैटर देख लो, मैटर ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहली बात, शाखा की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। परिधि जो होती है इसकी जो परिधि होती है उस पर मेल जोड़ लगा होता है। क्या लगा होता है? मेल जोड़ लगा रहता है। लघु तथा दीर्घ शाखा में केवल इतना ही अंतर होता है कि दीर्घ शाखा का आगे का भाग तांबे का बना हुआ है और लंबाई अधिक होती है। इसका प्रयोग करते समय इसे पकड़ना काफी सरल होता है। इस शाखा का प्रयोग भी एस श्रेणी की आग को बुझाने में किया जाता है और इस शाखा की धारा भी दूर तक जाती है, 25 से 30 मीटर तक जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक करेक्शन करो। यहां एक छोटा सा करेक्शन अपने को करना पड़ेगा। करेक्शन ये करना पड़ेगा कि ये 1 फीट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये तो लघु शाखा है ना, माफी चाहूंगा, लघु शाखा है, तो ये करो 45 सेंटीमीटर। और 45 सेंटीमीटर नहीं भी करते हो और अगर आप केवल वही लिख के रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये भी सही है। 1 फीट भी सही है, ये लो 1 फीट भी सही है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने चेंज क्यों किया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 फीट सही है बिल्कुल। अब तांबायुक्त की बात करें तो इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है। ज्यादा बड़ी हो गई ना भाई, 1 फीट में लगभग 12 सेंटीमीटर, तो ये लगभग 3 फीट के बराबर हो गई, 45 सेंटीमीटर हो गई। तो लंबाई लिखो, लंबाई 45 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो गई? 45 सेंटीमीटर। वजन की बात करें तो देखो, ज्यादा बड़ी है तो वजन भी ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ी है तो इसका वजन भी उसकी तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अधिक लंबाई है इसलिए इसको पकड़ने में थोड़ी आसानी होती है। उसका वजन 1 से 2 था, तो इसका जो वजन है वो लघु से ज्यादा, प्रॉपर तो दिया हुआ नहीं है लेकिन हम कहेंगे लघु शाखा, यानी 2 किलो से तो ज्यादा होगा। लघु शाखा से अधिक, लघु शाखा से अधिक यानी कि 2 किलो से अधिक होगा, इसका मतलब ये हो गया। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दोस्तों अगर हम देखें तो इसका आगे वाला भाग है वो तांबे का बना होता है। आगे वाला भाग किसका बना होता है? आगे वाला भाग इसका तांबे का बना हुआ होता है। और तांबे का बना हुआ होने के कारण, आगे वाला इसका भाग तांबे का बना होता है और तांबे का बना हुआ होने के कारण जो है दोस्तों, इसके अंदर एक फायदा होता है कि ये खराब नहीं होता है। जल्दी क्या नहीं होता है? खराब नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ओके, अब देखिए आगे चर्चा करते हैं इसी में। यस, आगे बात करते हैं। लिखो, इसका अग्रभाग, इसका अग्रभाग तांबे का बना होता है। अग्रभाग किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। अधिक लंबाई के कारण इसे पकड़ना आसान होता है। ठीक है, अधिक लंबाई के कारण लिखो, अधिक लंबाई के कारण, अधिक लंबाई के कारण इसे पकड़ना आसान होता है। इसे पकड़ना आसान होता है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर को लगभग 1.5 फीट कह सकते हैं ना। कितना फीट कह सकते हैं? लगभग 1.5 फीट। हाँ मुकेश, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, 1.5 फीट। चलिए
अब देखिए यहां पर हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों कि लंबाई ज्यादा है, तो लंबाई ज्यादा है तो इसको पकड़ने में क्या रहेगी, आसानी से पकड़ सकते हैं, तो इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी धारा की क्षमता देखें तो वो भी 25 से 30 मीटर दूर तक जाती है। इसकी भी क्षमता देखें तो इसकी क्षमता भी क्या है, 25 से 30 मीटर दूरी तक, क्षमता 25 से 30 मीटर तक जाती है। यानी कि जो पानी की धारा है उसको 25 से 30 मीटर तक हम पहुंचा सकते हैं। उपयोग की बात करें तो ये भी ए श्रेणी की आग के लिए उपयोग देखें तो ए क्लास फायर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ए क्लास में सारी ठोस पदार्थों की आग आती है, ये हम जानते हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं। नोट कर लीजिएगा इसको, इतनी बात को नोट कीजिए। यस, नोट कर लीजिए मित्रों। इतना आपने नोट कर लिया है, तो अब हम बात करते हैं अगली नंबर 3 की बात करते हैं। और देखो नंबर 3 में हमने क्या कहा था, नंबर 3 में प्रकार कौन सा है, रिवॉल्विंग परिक्रामी शाखा। तो परिक्रामी शाखा भी गैर नियंत्रित शाखा, वो डायरेक्ट भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन एक गैर नियंत्रित शाखा है या नहीं है, ऐसे करके भी प्रश्न पूछ सकता है। तो तीसरा प्रकार है परिक्रामी शाखा। गैर नियंत्रित शाखाओं में तीसरा प्रकार है परिक्रामी शाखा। और परिक्रामी शाखा बोले या फिर रिवॉल्विंग ब्रांच, परिक्रामी शाखा, या बात करें तो रिवॉल्विंग ब्रांच। कौन सी ब्रांच, रिवॉल्विंग ब्रांच। अब रिवॉल्विंग ब्रांच क्या होती है, देखिए रिवॉल्विंग नाम से स्पष्ट है, रिवॉल्विंग नाम से स्पष्ट है कि क्या होती होगी, घूमती होगी। रिवॉल्विंग नाम से स्पष्ट है क्या होती होगी दोस्तों, घूमती होगी, बिल्कुल घूमती है। देखते हैं कैसे घूमती है, पहले डायग्राम तो देखो कौन सा है इसका। लो जी, डायग्राम ये रहा अपने सामने। रिवॉल्विंग की बात करें तो रिवॉल्विंग ब्रांच का डायग्राम ये परिक्रामी शाखा हो गई, रिवॉल्विंग ब्रांच हो गई। इस तरह से होती है रिवॉल्विंग ब्रांच, घूमने वाली शाखा हो गई। ठीक है, इस रिवॉल्विंग ब्रांच में ये देखो, ये नोजल लगे होते हैं इसमें, इस तरह से ये नोजल है, एक नोजल ये लगा हुआ है, एक यहाँ पे है ना, 3D डायग्राम है, समझ जाना। 3-3 का पेयर है ये, आप लोगों को बता दूं मैं, कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लेता है। किस तरह से पूछता है प्रश्न अभी बोल के बताऊंगा। इस तरह से इसमें बने होते हैं नोजल, क्या लगे होते हैं, नोजल लगे होते हैं इसमें, इस तरह से। ये रिवॉल्विंग है, रिवॉल्विंग ब्रांच। आउटलाइन को डार्क कर दिया मैंने, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये रिवॉल्विंग ब्रांच है दोस्तों। इस रिवॉल्विंग ब्रांच के अंदर क्या होता है, देखिए इस प्रकार की जो शाखा होती है, इसमें एक मेल जोड़ के साथ एक 150 mm से 200 mm व्यास का धातु का निर्मित एक वर्ताकार भाग जुड़ा होता है। ये जो भाग है इतना इतना ऊपर वाला, ये धातु का एक वर्ताकार गोलाकार भाग है जो 150 से 200 mm व्यास का है। तो पहली बात तो यही लिखो, इस प्रकार की ब्रांच में, इस प्रकार की ब्रांच में, इस प्रकार की ब्रांच में क्या होता है दोस्तों, एक मेल जोड़ के साथ, एक मेल जोड़, ये मेल जोड़ है, ये नीचे वाला कौन सा है,
ये है मेल जोड़। इस प्रकार की ब्रांच में एक मेल जोड़ के साथ, मेल कपलिंग के साथ, ये मेल कपलिंग है, ठीक है, एक मेल जोड़ के साथ 150 mm से 200 mm व्यास का, 150 से 200 mm व्यास का, ये ऊपर वाला भाग, ये पार्ट, ठीक है। तो 150 से 200 mm व्यास का धातु का बना हुआ एक वर्ताकार भाग होता है, व्यास का धातु का बना एक वर्ताकार भाग होता है, वर्ताकार भाग होता है, ठीक है। पहली बात हो गई, ओके। यहां पर देखिए, ये जो जोड़ के नीचे का भाग है इसके अंदर, ये होता है स्वतंत्र। यस दोस्तों, ये जो मेल जोड़ होता है, इस मेल जोड़ का जो नीचे का भाग है, ये नीचे का भाग स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, ठीक है। अब ये घूम सकता है, ये वाला भाग, यानी जब ये स्वतंत्र रूप से घूमेगा तभी तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवॉल्विंग कहेंगे। तो लिखेंगे, कहिए, इसका मेल जोड़ से आगे का भाग, नीचे मतलब ऐसे आगे, इसका मेल जोड़ के चित्र के अकॉर्डिंग आगे बोल देता हूं, इसका मेल जोड़ के आगे का भाग, ये जो धातु वाला भाग बना हुआ ना, ये वाला भाग, आगे का भाग स्वतंत्र रूप से, आगे का भाग स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। इसमें 5 mm व्यास का क्या जुड़ा होता है, नोजल जुड़ा होता है। ये 5 mm व्यास के नोजल हैं दोस्तों। हाँ मनदीप, हाँ मिल जाएंगी वो भी, हाँ 50% पोर्शन आप लोगों का लगभग आज हो गया है। प्रत्येक नोजल इसके व्यास से 450 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है, ठीक है। इस बात को हम ऐसे ना लिख के, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सिंपल तरीके से। हम क्या लिखेंगे कि इसमें 3-3 के युग्म में, 3-3 के युग्म में नोजल लगे होते हैं, नोजल लगे होते हैं। ये 3-3 का युग्म है, 3 का युग्म है, यहां 3 का युग्म है, ये 3 का युग्म है। कुल 9 नोजल लगे होते हैं, 3-3 के युग्म में कुल 9 नोजल लगे होते हैं। ये भी ध्यान रखना, काम की बात है, पूछ ले कितने नोजल लगे हुए हैं, ठीक है। उपयोग जो हम इसका करते हैं, जब भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका उपयोग मुख्यतः ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर चिमनी, बॉयलर आदि के अंदर आग लगी हो। और सिंपली बात आप तो ये समझो कि सामान्यतः इस ब्रांच का उपयोग जब किसी तहखाने में कोई अंडरग्राउंड वगैरह होता है, तो उसकी छत को थोड़ा सा काट दिया जाता है और उसके अंदर इसको लटका दिया जाता है और इसको ऑन कर दिया जाता है। तो जैसे ही नोजल से पानी निकलता है तो ये चारों ओर घूमती है, तो एक फुहारे के रूप में क्या करती है, ये पानी को फैलाती है। यह फव्वारे के रूप में पानी को आग पर फेंकती है, ठीक है, ओके। कहां पर, छत या टिन सेट को काटकर इसको लगाया जाता है। तो छत ऑब्लिक टिन सेट को काटकर, छत या टिन सेट को काटकर उसमें लटकाकर उपयोग लिया जाता है आग बुझाने के लिए, ठीक है। जैसे बेसमेंट है, उसकी छत को काट दिया और उसके अंदर से, अंदर तो जा ही नहीं सकते, आग लगी हुई है,
आग बुझाना है तो बेसमेंट की छत को काट कर उसके अंदर से जो है इसको अंदर जो है अपन ने लटका दिया, फिर इसको प्लेग कर दिया तो इसके नोजल से पानी निकलेगा तो ये इस तरह से रिवॉल्व होएगा, घूमेगी और चारों तरफ फुहारे के रूप में जो है दोस्तों क्या करेगी, ये फुहारे के रूप में पानी को आग पर पहुंचाएगी और आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये हो गया तीसरा प्रकार। नंबर 4, चौथे प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, चौथे प्रकार की बात करते हैं। चौथा प्रकार है दोस्तों न्यून दाब प्रयोज्य शाखा। चौथा प्रकार कौन सा है, न्यून दाब प्रयोज्य शाखा। नंबर 4 लिखिए, न्यून दाब प्रयोज्य शाखा। न्यून दाब प्रयोज्य शाखा की बात करते हैं। लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच, क्या नाम है इसका, लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच। लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच की हम क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं। देखिए ये क्या होती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। हाँ, घूम सकती है 360 डिग्री पर चारों ओर घूम सकती है, बिल्कुल सही बात है। न्यून दाब प्रयोज्य शाखा की बात करें तो यह भी एक गैर नियंत्रित प्रकार की शाखा है। चूंकि हेडिंग लगा रखी है तो यह बात लिखने की जरूरत नहीं है। इसका उपयोग जल धारा की बौछार करने में किया जाता है। पहली बात तो इसका उपयोग कब करते हैं, इसका उपयोग जल धारा की बौछार करने के लिए, जो वाटर जेट होती है, जल धारा होती है, इस जल धारा की बौछार करने के लिए, जल धारा की बौछार करने के लिए, बौछार करने के लिए किया जाता है। जल धारा की बौछार करने के लिए इस ब्रांच का उपयोग किया जाता है मित्रों। इसका जो आगे वाला भाग होता है, इस आगे वाले भाग पर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। क्या होते हैं, इसके आगे वाले भाग पर, शीर्ष भाग पर, इसके आगे वाले भाग पर, आगे वाले भाग पर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। तभी तो ये पानी की धारा को बौछार के रूप में डालेगी। देखते हैं इसका अगर डायग्राम अपने पास अवेलेबल है तो दिखाने की कोशिश करता हूं। लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर का अगर कोई मेरे पास डायग्राम है तो मैं आपको दिखाने की जरूर से कोशिश करूंगा और दिखाना चाहूंगा। लो प्रेशर में शायद अपने पास डायग्राम अवेलेबल है नहीं। ये कौन सी है, नहीं ये डिफ्यूजर है। ठीक है, चलिए सामान्य सी है, कोई बात नहीं है। तो इसके आगे वाले भाग पर छोटे छोटे क्या बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। लंबाई देखिए इसकी तो 1.5 से 1.5 से 1.7 मीटर लंबाई कितनी होती है, 1.5 से 1.7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। लिखो इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 1.5 से 1.7 मीटर, 1.7 मीटर होती है। 1.5 से 1.7 मीटर तक इसकी क्या होती है दोस्तों, लंबाई होती है। कौन कौन से भाग होते हैं, मेल जोड़ लगा होता है। ठीक है, इसका उपयोग घास, तेल, कचरे आदि की आग के लिए किया जाता है। लिख दो, इसमें एक मेल जोड़ लगा होता है, मेल कपलिंग, मेल जोड़ लगा होता है, इसमें एक मेल जोड़ लगा होता है। क्लियर। और प्रयोग कहां पर करेंगे इसका, तो लिख दो प्रयोग घास, तेल, घास, तेल या कचरे में लगी आग, या कचरे में लगी, या कचरे में लगी आग के, कचरे में लगी आग के समन हेतु, आग के समन हेतु यानी आग को बुझाने हेतु। ठीक है, ये होगी न्यून दाब प्रयोज्य शाखा।
लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच हो गई। ठीक है, लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच। और इसके बाद बात करते हैं नंबर 5, जो गैर नियंत्रित शाखा में अगला प्रकार है वो है दोस्तों बतख की गर्दन के आकार की शाखा, बोले तो गूजनेक। तो नंबर 5 लिखेंगे गैर नियंत्रित शाखा में, नंबर 5 गूजनेक, गूजनेक ब्रांच, गूजनेक ब्रांच। और इसी को कहते हैं बतख की गर्दन के समान, बतख की गर्दन के समान शाखा, बतख की गर्दन के समान शाखा ब्रांच। देखो बतख के गर्दन के समान शाखा में अगर डायग्राम है तो अपन देखते हैं। गूजनेक में अपन देखते हैं अगर कोई मेरे पास ऐसा डायग्राम अगर अवेलेबल है तो। ठीक है, अवेलेबल है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये कैसी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका डायग्राम मैं बना के बता देता हूं। ये ब्रांच कुछ इस तरीके की होती है। कैसी होती है? इस तरीके की होती है। ठीक है, इस तरीके की ब्रांच होती है। बतख की गर्दन ऐसी होती है ना, इस टाइप की ये ब्रांच होती है ऐसे। ओके, इसमें क्या होता है, इस शाखा का जब भी उपयोग करेंगे तो अग्निशमन में नहीं करते हैं। इसका उपयोग तो आप खुद देखो, अरे अग्निशमन में कैसे करेंगे, ये तो जैसे इसको चलाएंगे तो पानी तो ये नीचे की ओर फेंकेगी। तो इसका उपयोग करते हैं किसी बांध, टंकी आदि को भरने के लिए। होता है ना, किसी टंकी को भरने के लिए गूजनेक ब्रांच लगाते हैं तो इसमें से पानी गिरेगा, टंकी के अंदर गिरेगा। तो पहली बात लिख दो, इसका उपयोग अग्निशमन में नहीं किया जाता। इस ब्रांच का उपयोग, इस ब्रांच का उपयोग अग्निशमन में, इस ब्रांच का उपयोग अग्निशमन में नहीं किया जाता, अग्निशमन में नहीं किया जाता। इसका उपयोग कहां किया जाता है तो लिखो, इसका उपयोग टंकी बांध आदि को, टंकी बांध आदि को भरने के लिए, टंकी बांध आदि को भरने के लिए किया जाते हैं, आदि को भरने के लिए, आदि को भरने के लिए किया जाता है, आदि को भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर? हाँ भाई वीरेंद्र नमस्कार, बात समझ में आ गई? अंग्रेजी वर्णमाला की यू आकार की जैसी होती है। देखो ऐसे यू बन रहा है ना, तो आप कह सकते हैं आकार, आकार तो कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के यू जैसा, अंग्रेजी वर्णमाला के यू के जैसा इसका क्या होता है, आकार होता है। कांटे या हुक की बातें इसको ऐसे लटकाया जा सकता है। ठीक है, मेल जोड़ लगा होता है, इसे कांटे या हुक की भांति, कांटे या हुक की भांति लटकाया जा सकता है, लटकाया जा सकता है। तो लटकाया जा सकता है कि नहीं? ये देखो यहां से इस वाले भाग को यूं किसी पे अटका देंगे तो ये लटक जाएगी। ठीक है, इसमें भी एक मेल जोड़ लगा होता है, लिख दो इसमें भी, इसमें भी एक मेल कपलिंग लगी होती है, मेल जोड़ लगा होता है, मेल जोड़ लगा होता है। इसमें भी क्या होता है, एक मेल जोड़ लगा हुआ होता है। हाँ भाई नमस्कार, राम राम दलबीर। ठीक है, इसमें भी क्या होता है दोस्तों, एक मेल जोड़ लगा हुआ होता है। तो ये तो हो गई कौन सी शाखाएं, ये तो हो गई दोस्तों अपनी गैर नियंत्रित शाखाएं, नॉन कंट्रोल ब्रांच हो गई, जिसके 5 प्रकार अपन ने देख लिए। कितने प्रकार देख लिए? 5 टाइपों की अपन ने इसमें बात कर ली। ठीक है, हाँ आवाज कड़क है, बिल्कुल अब कड़क ही मिलेगी, समस्याएं सोल्व कर दी है आवाज की आपकी। ठीक है, ओके, तो ये तो बात हो गई गैर नियंत्रित शाखाओं की। और दूसरा इसका प्रकार है वो है दोस्तों नियंत्रित शाखाएं। तो नंबर 2 लगाएंगे, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में नियंत्रित शाखाएं, कंट्रोल ब्रांच, नियंत्रित शाखाएं, नियंत्रित शाखाएं, कंट्रोल ब्रांच।
नियंत्रित शाखाएं या कंट्रोल ब्रांच की हम बात करते हैं। तो कंट्रोल ब्रांच की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब अग्निशमन कर रहे होते हैं तो जो ब्रांच ऑपरेटर है वो ब्रांच ऑपरेटर अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकता है, शाखा को नियंत्रित कर सकता है। उसको पंप चालक की कोई आवश्यकता नहीं है शाखा के नियंत्रण के लिए। इसके अंदर ब्रांच ऑपरेटर चाहे तो जल धारा के रूप में जल को आग पर फेंक सकता है या वाटर स्प्रे पानी को आग पर बौछार के रूप में फेंक सकता है। बात क्लियर? इसके अंदर जल भी बचता है कि जब जल की आवश्यकता होती है तो ब्रांच ऑपरेटर उसको खोलेगा, अन्यथा तुरंत बंद कर देगा। सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विषैली गैसों का जिन स्थानों पर रिसाव होता है वहां पर इसकी सहायता से उनका डाइल्यूशन भी किया जाता है। तो पहली बात लिखो, कंट्रोल ब्रांच क्या होती है? ऐसी शाखाएं जिनका नियंत्रण, ऐसी शाखाएं जिनका नियंत्रण स्वयं है, ऐसी शाखाएं जिनका नियंत्रण स्वयं है, ब्रांच ऑपरेटर द्वारा, स्वयं ब्रांच ऑपरेटर द्वारा, ऐसी शाखाएं जिनका नियंत्रण स्वयं ब्रांच ऑपरेटर द्वारा किया जाता है, अर्थात ऐसी ब्रांच को चलाने या बंद करने के लिए, पंप ऑपरेटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। पंप ऑपरेटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। ब्रांच के नियंत्रण के लिए बोल रहा हूं मैं, नहीं होती। ठीक है, जो स्वयं ब्रांच ऑपरेटर उसको खोल लेगा या बंद कर लेगा। यहां खास बात है कि इस ब्रांच से दो प्रकार के उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की ब्रांच की सहायता से जल को जेट या स्प्रे, जल को जेट यानी धारा या स्प्रे बौछार, धारा या बौछार के रूप में आग पर डाला जा सकता है। और ये जो कंट्रोल ब्रांच होती है दोस्तों, इन कंट्रोल ब्रांच की एक बात और बता दूं कि इनसे पानी की हानि कम होती है, क्योंकि जब उपयोग में लेना होता है तो स्वयं ब्रांच ऑपरेटर इसको ऑन कर लेगा, और जब नहीं लेना होगा उपयोग में तो स्वयं ब्रांच ऑपरेटर इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो अगली बात लिखो, इस प्रकार की ब्रांच के उपयोग से जल हानि कम होती है। और ऐसे स्थान जहां पर विषैली गैसों का रिसाव होता है वहां पर इसका उपयोग करते हैं। विषैली गैसों के रिसाव वाले स्थान पर डाइल्यूशन के लिए, ठीक है, विषैली गैसों के रिसाव वाले स्थान पर इनका उपयोग किया जाता है। इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर? ओके, सभी प्रकार की जो आग है उन पर इसका उपयोग किया जा सकता है। लिखो, सभी प्रकार की
श्रेणियों, सभी प्रकार की श्रेणियों की आग को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए, सभी प्रकार की श्रेणियों की आग को बुझाने के लिए इस प्रकार की ब्रांच का, इस प्रकार की ब्रांच का या ब्रांचों का, कौन सी ब्रांच? कंट्रोल ब्रांच। इस प्रकार की ब्रांचों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की ब्रांचों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? सभी प्रकार की आगों को बुझाने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए नोट कीजिए इतनी बात। इतनी बात नोट कीजिए। फिर बात करते हैं दोस्तों इसके प्रकारों की। जो कंट्रोल ब्रांच है, इन कंट्रोल ब्रांच के टाइप्स की बात करें, प्रकारों की बात करें, नियंत्रित शाखाओं के प्रकारों की बात करें दोस्तों, तो ये भी 5 प्रकार की होती हैं। नियंत्रित शाखाएं, गैर नियंत्रित शाखाओं की बात की 5 प्रकार की, और अब हम नियंत्रित शाखाओं की बात कर रहे हैं, ये भी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो लिखिए अगली हेडिंग, नियंत्रित शाखाओं के प्रकार। नियंत्रित शाखाओं के, नियंत्रित शाखाओं के प्रकार, नियंत्रित शाखाओं के प्रकार। नियंत्रित शाखाओं के प्रकार में एक जो टाइप है वो तो है हस्त नियंत्रित लंदन शाखा। हस्त नियंत्रित लंदन शाखा, हैंड कंट्रोल लंदन ब्रांच। दूसरा प्रकार कंट्रोल ब्रांच के अंदर प्रसरण तथा त्रिउद्देश्यी शाखा, ट्रिपल पर्पज, प्रसरण, प्रसरण तथा त्रिउद्देश्यी, त्रिउद्देश्यी शाखा, मल्टीपर्पज। ठीक है, एक हो गई आपकी फोम ब्रांच, फोम शाखा, फोम शाखा बोले तो फोम ब्रांच। एक प्रकार हो गया दोस्तों अपना कौन? कोहरा युक्त शाखा, फोग ब्रांच, कोहरा युक्त शाखा, कोहरा युक्त शाखा, कोहरा युक्त शाखा को कहेंगे फोग ब्रांच। कौन सी ब्रांच कहेंगे दोस्तों इसको? इसको कहेंगे फोग ब्रांच। वो है फोम ब्रांच, फोग ब्रांच है ये फोम ब्रांच है, ये फोम ब्रांच है, वो फोग ब्रांच थी। ठीक है, एक है होज रील शाखा। कौन सी हो गई? जो होज रील पर जोड़ी जाती है, होज रील शाखा बोले तो होज रील ब्रांच। कौन सी हो गई? होज रील ब्रांच हो गई, होज रील ब्रांच हो गई। ये 5 प्रकार हैं कंट्रोल ब्रांच के। किसके? कंट्रोल ब्रांच के 5 प्रकार हैं। कंट्रोल ब्रांच के 5 प्रकार हैं दोस्तों, नोट करिए। हो गई क्या? 5 प्रकार की शाखाओं के नाम अगर आपने नोट कर लिए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो पहले के बारे में चर्चा करेंगे। और पहली जो है अपनी वो है हस्त नियंत्रित शाखा, और हस्त नियंत्रित शाखा भी जिसको अन्य नाम से भी हम बोल रहे थे वो क्या है? लंदन प्रकार। हस्त नियंत्रित शाखा या लंदन प्रकार की बात करते हैं। तो पहले आप लोगों को मैं डायग्राम यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ठीक है, ताकि डायग्राम से एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए पहला है हस्त नियंत्रित लंदन ब्रांच। नंबर 1 हस्त नियंत्रित शाखा या हस्त नियंत्रित लंदन
शाखा लंदन ब्रांच। हस्त नियंत्रित लंदन ब्रांच जो ब्रांच है, शाखा है, इसके बारे में हमें क्या पूछ सकता है एग्जाम में? देखिए, ये इसका डायग्राम, ठीक है। डायग्राम देखिए साथियों, डार्क कर देता हूं थोड़ा। ये इसमें यहाँ पे एक पकड़ने का हुक होता है, ध्यान रखना। ये एक पकड़ने का क्या होता है, हुक होता है इसमें, इस तरह से, ये वाला। ये है हस्त नियंत्रित लंदन प्रकार, हस्त नियंत्रित लंदन प्रकार शाखा, ठीक है। इस शाखा में बातचीत करेंगे कि क्या क्या प्रश्न अपने को पूछ सकता है। तो ये कंट्रोल ब्रांच का प्रकार है, ये तो पता है, बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कंट्रोल ब्रांच में पढ़ रहे हैं। इसमें होता क्या है, जो ब्रांच ऑपरेटर है उसके द्वारा ब्रांच का कंट्रोल किया जाएगा। इसकी सहायता से पानी को धारायुक्त या बौछार के रूप में आग पर फेंका जा सकता है और जब ब्रांच ऑपरेटर चाहे इसको बंद कर सकता है। दोस्तों, ये जो ब्रांच है, विषैली गैसें जहां पर होती हैं, उन विषैली गैसों के रिसाव वाले स्थान पर इनका उपयोग किया जाता है। और इस शाखा के माध्यम से, हस्त नियंत्रित लंदन प्रकार शाखा के माध्यम से एक साथ जल धारा और जल बौछार का क्रियान्वयन किया जा सकता है। धारा भी और जल के बौछार भी, दोनों एक साथ उपयोग कर सकते हैं। जल की जो बौछार है, इससे हस्त नियंत्रित लंदन प्रकार की ब्रांच के द्वारा वो 180 डिग्री के कोण तक जा सकती हैं, ठीक है। और इसके कौन कौन से भाग होते हैं उनकी बात करेंगे। तो पहली बात लिखिए, यह है इस प्रकार की नियंत्रित शाखा है, जिसके द्वारा अब देखो, ये बात तो मैं लिखूंगा नहीं कि ब्रांच ऑपरेटर के द्वारा ऑन ऑफ की जा सकती है, ये वो तो हमें पहले से ही पता है कि ब्रांच ऑपरेटर इसको कंट्रोल कर सकता है, इसलिए तो नियंत्रित शाखाओं के अंदर इसके प्रकार को पढ़ रहे हैं, तो वो चीज नहीं लिखूंगा मैं, बाकी चीजें लिखूंगा कि लिखो इसकी ये इस प्रकार की नियंत्रित शाखा है जिसके द्वारा जल को धारा एवं बौछार, जिसके द्वारा जल को धारा एवं बौछार दोनों के रूप में एक साथ उपयोग किया जा सकता है, एक साथ उपयोग किया जा सकता है। इसकी धारा या बौछार को कितने डिग्री के कोण पर, तो इसके बौछार को 180 डिग्री के कोण तक, इसकी बौछार को 180 डिग्री के कोण पर डाला जा सकता है, 180 डिग्री के कोण पर डाला जा सकता है इसकी बौछार को। कौन कौन से भाग है इसके, तो इसके भागों की बात करते हैं। ये सामान्य बातें नोट कीजिए कि इस प्रकार की नियंत्रित शाखा, इसके द्वारा जल को धारा और बौछार दोनों के रूप में एक साथ उपयोग कर सकते हैं। इसकी बौछार को 180 डिग्री के कोण पर डाला जा सकता है। इसके भागों की बात करें कि हस्त नियंत्रित लंदन शाखा के भाग कौन कौन से हैं,
तो देखिए इसके भाग कौन कौन से हैं। और भागों की बात करें उससे पहले एक दो बातें और आपको मैं बता देता हूं। जैसे लंबाई आपसे पूछ ले तो लंबाई लिख दो पहले यहीं पर। तो लंबाई हो गई इसकी लगभग 45 सेंटीमीटर, लंबाई 45 सेंटीमीटर। वजन पूछे इसका, वजन, तो वजन पूछे तो कह देना 2 kg। वजन कितना होता है इसका? 2 kg वजन होता है। वजन कितना है? 2 kg। नोट कर लो। नोट कर लीजिए। अब इसके भाग देख लो कौन कौन से भाग हैं इसके। लिखो इस शाखा के भाग, इस शाखा के या ब्रांच के भाग। तो इस हस्त नियंत्रित लंदन शाखा के भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग, एक भाग तो इसका मेल जोड़, मेल कपलिंग होती है इसमें, मेल जोड़ होता है, मेल जोड़। एक भाग होता है दोस्तों इसके अंदर शाखा। शाखा के आगे नोजल लगा हुआ है, रबड़ वासर लगे हुए हैं। शाखा, नोजल होता है, नोजल, रबर वासर, रबर वासर। पानी का रिसाव नहीं हो इसके लिए रबर वासर होते हैं। अर्धवर्ताकार हस्तक होते हैं, हैंडल, सेमी सर्कुलर हैंडल, अर्धवर्ताकार, ठीक है, आधे मुड़े हुए, अर्धवर्ताकार हस्तक होते हैं पकड़ने के लिए, बोले तो हैंडल, अर्धवर्ताकार हैंडल होते हैं। इसके अलावा लग्स होते हैं साइड में पकड़ने के लिए। नंबर 6 लग्स क्या होते हैं इस ब्रांच पे? इस ब्रांच पे लग्स लगे होते हैं। स्लीव होती हैं और गोल हस्तक होते हैं, राउंड हैंडल होते हैं। स्लीव, स्लीव और गोल हैंडल, गोल हस्तक यानी कि राउंड हैंडल। राउंड हैंडल, ये सारे के सारे जो भाग हैं वो किसके होते हैं? ये हस्त नियंत्रित लंदन ब्रांच जो होती है इसके भाग होते हैं। लंबाई देख ली 45 सेंटीमीटर, वजन अपन ने देख लिया 2 किलोग्राम, और इसकी बौछार 180 डिग्री के कोण पर डाली जाती है। इसको घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमाया जा सकता है, यानी कि क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों तरफ इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगली शाखा। किसकी बात करते हैं? अगली शाखा। तो देखिए अगली शाखा कौन सी थी यहां पर अपने, ये थी दूसरी। नियंत्रित शाखाओं में दूसरा है प्रसरण तथा त्रिउद्देशीय शाखा। प्रसरण तथा त्रिउद्देशीय शाखा। तो तीसरा प्रकार लिखेंगे प्रसरण एवं त्रिउद्देशीय शाखा। प्रसरण एवं त्रिउद्देशीय शाखा की बात करते हैं। प्रसरण एवं त्रिउद्देशीय शाखा में हम देखें तो ये होती है त्रिउद्देशीय शाखा। ये डायग्राम अभी है त्रिउद्देशीय शाखा का। ऐसी होती है त्रिउद्देशीय शाखा, ट्रिपल पर्पज। यह है त्रिउद्देशीय शाखा, ठीक है, ट्रिपल पर्पज ब्रांच। और ट्रिपल पर्पज ब्रांच में बात करें इसके बारे में क्या क्या हमें पूछ सकता है?
तो नॉर्मल सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह शाखा लंबाई में कम तथा हल्के वजन की होती है। लिखो, यह कम लंबाई, यह कम लंबाई एवं हल्के वजन की, कम लंबाई एवं हल्के वजन की ब्रांच होती है। लंबाई कम होती है, वजन भी कम होता है, ठीक है। मेल जोड़ के साथ ये जुड़ी होती है, मेल कपलिंग। यह मेल कपलिंग से, यह मेल कपलिंग से जुड़ी होती है, मेल कपलिंग से जुड़ी होती है, मेल कपलिंग के साथ जुड़ी होती है। इसमें ऊपर की ओर एक घूमने वाला स्लीव लगा होता है, जो सबसे ऊपर की ओर लगा हुआ है ना, ये सबसे ऊपर की ओर जो लगा हुआ है ये घूमने वाला स्लीव लगा हुआ है। ये अग्नि की ओर बढ़ाया जाए तो हल्की हल्की क्या करता है, बौछार करता है। ये जल की बौछार 180 डिग्री के कोण पर की जा सकती है। लिखो, इसके द्वारा जल की बौछार, इसके द्वारा जल की बौछार 180 डिग्री कोण पर, जल की बौछार 180 डिग्री कोण पर की जा सकती है। 180 डिग्री कोण पर इसके द्वारा बौछार की जा सकती है। और इसकी जो स्लीव होती है पकड़ने की, इसकी सतह खुरदरी होती है, तो खुरदरी होने के कारण इसे पकड़ने में आसानी होती है। इसकी स्लीव, इसकी स्लीव खुरदरी होती है, इसकी स्लीव की सतह, इसकी स्लीव की सतह खुरदरी होती है, स्लीव की सतह खुरदरी होती है, जिसे पकड़ने में, जिसे पकड़ने में आसानी होती है, जिसे पकड़ने में क्या होती है, आसानी होती है दोस्तों, ठीक है। तो यह है त्रिउद्देशीय शाखा, नोट करो। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रकार हम देखते हैं, और अगला जो प्रकार है वो है, कौन सी ब्रांच है अपनी लिस्ट में देखेंगे। अगली है दोस्तों फॉर्म शाखा। ये प्रसरण या त्रिउद्देशीय हो गई। अब अगली है फॉर्म शाखा। ये नंबर 2 ही था, ध्यान रखना, नंबर 2 ही था, मैंने 3 लगा दिया बाय मिस्टेक। तीसरा है फॉर्म शाखा, फॉर्म ब्रांच। नियंत्रित शाखाओं में तीसरा है फॉर्म ब्रांच। फॉर्म ब्रांच की बात करते हैं। फॉर्म ब्रांच, एक फॉग और एक फॉर्म है। हमें फॉर्म वाली चाहिए भाई। ये कौन सी है? नहीं, ये नहीं है। ये है, ये है फॉर्म ब्रांच। ये नहीं है, इसको हटा दो। ये वाली है। देखो फॉर्म ब्रांच कैसी होती है।
ये है फॉर्म ब्रांच। फॉर्म ब्रांच बोले तो फॉर्म शाखा, ये कौन सी शाखा है? ये फॉर्म शाखा है। चलिए, इसके बारे में क्या हमें पूछ सकता है? तो देखो, फॉर्म शाखा को यांत्रिक फॉर्म को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लिखो इसका उपयोग मैकेनिकल फॉर्म तैयार करने के लिए, इसका उपयोग मैकेनिकल फॉर्म तैयार करने के लिए, मैकेनिकल फॉर्म तैयार करने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल फॉर्म तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लंबाई 23 सेंटीमीटर होती है। लिखो लंबाई 23 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 23 सेंटीमीटर होती है। इस शाखा को 3 भागों में बांटा जाता है। लिखो इसके भाग। तो इस शाखा के 3 भाग हैं। पहला जो भाग है वो है जल प्रवेश द्वार, इनलेट। जल प्रवेश द्वार, जल प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं वाटर इनलेट। क्या कहते हैं? वाटर इनलेट। और ये वाला भाग है इसका वाटर इनलेट, ये वाटर इनलेट, ये जल प्रवेश द्वार है, वाटर इनलेट। एक है मिक्सिंग चैम्बर, मिश्रण प्रकोष्ठ। दूसरा है मिश्रण प्रकोष्ठ, मिश्रण प्रकोष्ठ, मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर। ये वाला भाग है मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर, मिश्रण प्रकोष्ठ। कौन सा भाग है? देखो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये वाला भाग है मिक्सिंग चैम्बर। और एक है निकास द्वार, आउटलेट। ये पूरा मिक्सिंग चैम्बर है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये है निकास द्वार, आउटलेट। ये आउटलेट है, क्या ये? आउटलेट। तो निकास द्वार, निकास द्वार या आउटलेट, निकास द्वार या आउटलेट। कौन सा है? आउटलेट वाला भाग है। कौन सा भाग है? आउटलेट वाला भाग है। तीनों भागों की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जल प्रवेश द्वार की वाटर इनलेट वाले भाग की बात करते हैं। तो वाटर इनलेट क्या है? देखो, पहला भाग है वाटर इनलेट। वाटर इनलेट, जल प्रवेश द्वार, जल प्रवेश द्वार। जल प्रवेश द्वार की बात करें, वाटर इनलेट की बात करें, तो महत्वपूर्ण बातें लिख लो कि प्रवेश द्वार का आकार 63 mm का होता है। क्या होता है? इसका आकार 63 mm, 63 mm का होता है। वाटर इनलेट जो है, इसका व्यास कितना होता है? 63 mm होता है दोस्तों। मेल कपलिंग लगा रहता है इस पर मेल कपलिंग, मेल जोड़, इस पर मेल जोड़ लगा होता है। कौन सा जोड़ लगा है? मेल जोड़ इस पर लगा होता है, ध्यान रहे। जल परिवहन के ऊपर एक नियंत्रण वाल्व, यहां पर एक वाटर रिप्ले पर एक कंट्रोल वाल्व भी लगा होता है। देखो यहां पर जल परिवहन के नियंत्रण के लिए एक वाल्व लगा होता है, एक कंट्रोल वाल्व लगा होता है, एक कंट्रोल वाल्व लगा होता है। एक क्या लगा होता है? कंट्रोल वाल्व यहां पर लगा हुआ होता है, जिसकी सहायता से जल प्रदाय को प्रारंभ कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो कंट्रोल वाल्व की सहायता से
कंट्रोल वाल्व की सहायता से क्या कर सकते हैं? कंट्रोल वाल्व की सहायता से ब्रांच में जल प्रदाय यानी पानी के प्रवेश को, जल प्रदाय या प्रवेश को बंद या चालू कर सकते हैं, बंद या चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जल प्रवेश द्वार, वाटर इनलेट। दूसरा जो भाग है वो है कौन सा? मिश्रण प्रकोष्ठ, मिक्सिंग चैम्बर। अगला है मिक्सिंग चैम्बर। दूसरा भाग लिखेंगे, फोक ब्रांच का दूसरा भाग है मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर बोले तो मिश्रण प्रकोष्ठ, मिश्रण प्रकोष्ठ, मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर के लिए क्या क्या पूछेगा परीक्षा में? त्रिकोणीय प्रकार का नोजल होता है मिक्सिंग चैम्बर, जल को खींचने के लिए, और फोम यौगिक शाखा में एक वाल्व लगा होता है। फोम यौगिक वाल्व खोलने से पूर्व जल धारा मिश्रण प्रकोष्ठ में दाब से प्रवेश करती है। चारों ओर से घिरी होने के कारण जैसे ही पानी का दाब जाएगा तो धारा के दाब के कारण वायु को अपनी ओर ये खींचेगा, तो जल, वायु तथा पंप या जो यौगिक परस्पर उसके अंदर होता है वो मिल जाते हैं, और इस मिश्रण प्रकोष्ठ में यांत्रिक फोम तैयार होता है जो निकास द्वार से बाहर आ जाते हैं। कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी एक बात लिख दो, ब्रांच के इस भाग में, ब्रांच के इस भाग में तेज दाब से जल आता है, तो इस भाग में जल कोमा वायु वह जो भी कोई यौगिक होता है फोम बनाने के लिए, जल, वायु वह यौगिक आपस में मिलकर फोम का निर्माण कर लेते हैं, फोम का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गई प्रकोष्ठ में फोम, और प्रकोष्ठ में, मिश्रण प्रकोष्ठ में फोम बन जाएगी तो निकास द्वार के द्वारा ये बाहर आग पर छोड़ दी जाएगी। तो अगला जो भाग है इसका तीसरा वो है निकास द्वार, आउटलेट, निकास द्वार, आउटलेट। फोम ब्रांच का आगे वाला आखिरी भाग है निकास द्वार या आउटलेट। व्यास पूछे 50 mm, इस भाग का व्यास 50 mm होता है, निकास द्वार का व्यास 50 mm होता है। व्यास कितना होता है? 50 mm। फोम जो होता है उसको जेट के रूप में, फोम जो होता है वो जेट के रूप में डालेंगे तो ये अधिक दूरी तय नहीं कर पाती है। ये शाखा विशेष तौर पर तेलीय पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, स्प्रिट या बी श्रेणी की आग के शमन के लिए उपयोग की जाती है। आगे लिखो, फोम की धार ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, फोम की धार ज्यादा दूरी तय नहीं करती है, ज्यादा दूरी तय नहीं करती है। और इसका उपयोग लिख दो, इसका उपयोग बी श्रेणी, बी श्रेणी आप सबको पता है, बी श्रेणी की आग के लिए, द्रव पदार्थों की आग के लिए, बी श्रेणी की आग के लिए किया जाता है, बी श्रेणी की आग के लिए किया जाता है। उपयोग किसके लिए करते हैं? बी श्रेणी की आग के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगली ब्रांच है फोक ब्रांच के बाद में
ये फोम ब्रांच के बाद में अगली ब्रांच है फोग ब्रांच। फोग है ना, देख लो, देख लेंगे भैया, प्रकार देख लो आराम से। ये रहा, देखो हस्तनियंत्रित हो गया लंदन, प्रसरण हो गया, फोम हो गया, अब कोहरा युक्त यानी फोग ब्रांच। फोग ब्रांच फिर होजरील हो जाएगा। लिखो अगला फोग ब्रांच। नंबर 4 नियंत्रित ब्रांच में चौथा प्रकार है फोग ब्रांच। कोहरा ब्रांच, कोहरा शाखा, कोहरा युक्त शाखा, कोहरा युक्त शाखा, फोग ब्रांच। और जो फोग बनाएगी, सीधी सी बात है, फोग बनाएगी वो फोग ब्रांच होगी। ठीक है, तो फोग ब्रांच का डायग्राम अगर अपने पास है अवेलेबल तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फोग ब्रांच कौन सी है। ये है भैया फोग ब्रांच, ये देखिए, ये फोग ब्रांच है। ये फोग ब्रांच। अब फोग ब्रांच के बारे में क्या क्या बातें अपने से पूछ सकता है। देखिए, लंबाई कम कैसे होती है? लंबाई कम लिखो, यह लंबाई में कम होती है, यह लंबाई में कम होती है। फोग ब्रांच लंबाई में कम होती है। ये इंस्टेंटेनियस मेल जोड़ के साथ नोजल से जुड़ी होती है। ठीक है, तात्क्षणिक मेल जोड़, तात्क्षणिक मेल जोड़ की सहायता से, तात्क्षणिक मेल जोड़ की सहायता से, मेल जोड़ की सहायता से नोजल से जुड़ी होती है, नोजल से जुड़ी रहती है, नोजल से जुड़ी रहती है। नोजल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आगे की ओर नोजल है ये वाला, ये नोजल, और नोजल में ये क्या है? छोटे छोटे छिद्र। तो लिख दो, नोजल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नोजल में छोटे छोटे, नोजल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नोजल में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। शाखा के ऊपर एक छिद्र बना होता है जिसके कारण धारा महीन बूंदों या फुहार के रूप में बाहर आती है। कोहरा युक्त शाखा, भाई ये जो छेद है इनसे पानी किस तरह से निकलेगा? महीन बूंदों फुहार के रूप में निकलेगा। नोजल से पानी फुहार के रूप में, नोजल से पानी फुहार के रूप में निकलता है। नोजल से पानी क्या निकलता है? फुहार के रूप में निकलता है, इसलिए इसको कोहरा युक्त कहते हैं। फुहार आएगी कोहरे के जैसा आएगा, इसलिए कोहरा युक्त कहते हैं इसको। इसमें एक हस्तक लगा होता है, हैंडल लगा होता है नियंत्रण के लिए। ये वाला भाग ये हस्तक है, हैंडल नियंत्रण के लिए। लिखो, इसमें नियंत्रण हेतु, इसमें नियंत्रण हेतु, इसमें नियंत्रण हेतु हस्तक या हैंडल लगा होता है, हैंडल लगा होता है। नियंत्रण के लिए क्या लगा होता है? इसमें हस्तक लगा होता है, हैंडल लगा होता है। इस प्रकार की जो शाखा होती है, दूब, घास, कपड़ा, कागज आदि में जो आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए उपयोग में ली जाती है।
तो लिखो उपयोग घास कपड़ा, घास में, कपड़े में या कागज, कागज आदि की आग में, आदि की आग में इसको क्या करते हैं दोस्तों, उपयोग करते हैं। ये न्यून दाब प्राज्य शाखा भी इस पे लगा दी जाती है, ठीक है। लो प्रेशर पर भी इसको काम में लिया जाता है। तो ये कौन सी हो गई, ये कोहरा युक्त हो गई। कौन सी हो गई, कोहरा युक्त हो गई। और आखिरी जो है नियंत्रित शाखाओं में आखिरी जो प्रकार है वो है होज रील होज। आखिरी प्रकार है दोस्तों पांचवा नियंत्रित शाखाओं में होज रील शाखा। जो होज रील के आगे लगाई जाती है, जो बताई थी ना ड्रम पे लिपटी हुई जो पाइप होती है उस पर जो लगाई जाती है वह होज रील होती है। तो व्यास 120 mm है जी। व्यास कितना होता है, 120 mm होता है। तो लिखो व्यास 120 mm। तो होज रील के साथ जो शाखा उपयोग में ली जाती है उसका व्यास 120 mm होता है। होज पाइप से जुड़ी रहती है, नाम से स्पष्ट है। तो जुड़ी होती है, जुड़ाव कहां होता है, होज पाइप से। जुड़ाव होज पाइप से, जुड़ाव होता है इसका होज पाइप से। वजन में कम, लंबाई में कम, वजन व लंबाई कम, वजन व लंबाई कम होती है, छोटी होती है ना ये बहुत, वजन लंबाई कम होती है। पी आकार का एक वाल्व लगा होता है इसमें, तो इसमें लगा होता है एक वाल्व, और जो वाल्व लगा होता है वो होता है पी आकार का। पी आकार का वाल्व इसको नियंत्रित करने के लिए लगा होता है, जो खोलने बंद करने के लिए पी आकार का होता है। जो इसे मतलब होज रील ब्रांच को, जो इसे खोलने बंद करने के लिए, खोलने व बंद करने हेतु उपयोगी, जो इसे खोलने और बंद करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। बात क्लियर। जल की धारा पतली होने के कारण 6 से 9 मीटर तक जाती है। जल धारा पतली, इसके द्वारा जल धारा कैसी होती है, पतली होती है। जल धारा पतली होती है और इसकी जो क्षमता है जल धारा की क्षमता, तो होज रील शाखा कम से कम 6 से 9 मीटर तक, 6 से 9 मीटर तक, 6 से 9 मीटर तक पानी की धारा पहुंचाती है। पानी की धारा 6 से 9 मीटर तक पहुंचाती है, 6 से 9 मीटर तक पहुंचाती है। तो ये बात हो गई दोस्तों अपनी शाखा और ब्रांच की, ठीक है। अगली क्लास में नोजल वगैरह और उनके लिए हम बात करेंगे। क्लियर। तो आशा करता हूं आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। धन्यवाद।